मेरा पहला प्यार भरोसे से शुरू हुआ और फरेब पर आकर ख़त्म। कभी ना कभी हर किसी को प्यार तो होता है, लेकिन कभी उसमें इजहार होता है तो कभी इनकार भी। दिल टूटने का दर्द बहुत बड़ा होता है, जो समय के साथ कम तो हो जाता है लेकिन अंदर से इंसान को तोड़कर रख देता है। पहला प्यार मासूमियत से भरा होता है। ये ना तो रंग देखता, ना रूप, ना धर्म देखता, ना जात और ना ही सामने वाले की इंटेंशन देखता है। मेरा पहला प्यार सीरीज़ में हम आपको आज बता रहे हैं एक ऐसी ही लव स्टोरी के बारे में जिसकी शुरुआत तो भरोसे से हुई, लेकिन उसका अंत फरेब पर आकर ख़त्म हुआ। पढ़िए रूबी के पहले प्यार की कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं आगरा की रहने वाली हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई करने दिल्ली गई हुई थी। मेरे लिए वो शहर एकदम अनजाना सा था। आंखों में बस कुछ कर दिखाने और माँ बाप का नाम रोशन करने के सपने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शहर मुझसे मेरी मासूमियत छीनने वाला है। कॉलेज का पहला दिन था और मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि दिल्ली की दौड़ती भागती लाइफस्टाइल में मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। खैर, कॉलेज के गेट के अंदर घुसते ही मेरा सर घूमने लगा और मैं पेड़ के नीचे पड़ी एक बेंच पर जाकर बैठ गई। वहीं एक लड़का भी बैठा हुआ था, जिसने मुझे पानी पीने के लिए दिया और मुझे रिलैक्स फील कराया। बात करने पर पता चला कि वो मेरे ही डिपार्टमेंट में गेस्ट लेक्चर देता है। उस हिसाब से वो मेरा टीचर हुआ। क्लास शुरू होने में 1 घंटा बाकी था, तभी उन्होंने मुझे कैंटीन चलकर कुछ खाने के लिए कहा। उनका इतना केयरिंग नेचर देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। लेक्चर के दौरान मुझे पता चला कि उनका नाम मनोज है और वो भी आगरा के रहने वाले हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और हम एक दूसरे से हर बातें शेयर करने लगे। जब भी दिल्ली से आगरा जाना होता तो हम एक साथ ही जाते। एक दिन अचानक दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पर मनोज ने गाड़ी साइड में रोकी और मुझे एक रिंग ऑफर कर दी और बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसे एक्सेप्ट कर लो। सच कहूँ तो मैं भी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। फिर क्या था, 2 साल तक हमारा रिलेशनशिप यूं ही चलता रहा। कॉलेज में तो किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई कि हमारा अफेयर चल रहा है। धीरे धीरे हम एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ गए। मास्टर कंप्लीट होने के बाद मेरी जॉब नोएडा में लग गई थी। तभी मेरे घर वालों ने मुझसे शादी के लिए पूछा। उन्होंने कहा, अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद है तो तुम बता सकती हो, नहीं तो हम देखना शुरू करें। मैंने सोचा कि लाइफ इतनी ज़्यादा स्मूथ कैसे चल सकती है। मेरे सारे काम अपने आप पूरे हो रहे हैं और मुझे थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। मैं बहुत खुश थी कि मेरे घर वाले लव मैरिज के लिए भी रेडी थे। मैंने तुरंत मनोज को फ़ोन किया और बताया कि मेरे घर वाले तुमसे मिलना चाहते हैं शादी के लिए। ये बात सुनते ही मनोज का चेहरा एकदम उतर गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मैं अभी शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मुझे सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा से मिल लो, ताकि उन्हें ये बात जानकर तसल्ली मिले कि मैंने सही लड़के पर भरोसा किया है। लेकिन मनोज ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर क्यों? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? वो मुझे तरह तरह के बहाने देने लगा और वहाँ से चला गया। इस वाक़े के बाद मनोज ने 2 हफ्तों तक बात नहीं की। मैंने उसे ना जाने कितने कॉल और मैसेज किए, लेकिन उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। इसी दौरान फेस्टिवल पर मैं अपने होम टाउन आगरा गई हुई थी। मम्मी के साथ बाज़ार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी मैंने देखा कि मनोज एक शादीशुदा औरत एक बच्चे के साथ वहां पर आया हुआ है। मनोज ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी हो। ये सब देखकर मेरा सिर चकराने लगा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मनोज इतना फिर भी निकल सकता है। लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि मनोज के साथ ये औरत कोई और भी हो सकती है। इसलिए मैं कंफर्म करने के लिए उसके पास चली गई। मैंने कहा, अरे मनोज सर, आप यहाँ कैसे? हालांकि मनोज भी मुझे देखकर भौचक्का रह गया था, लेकिन फिर भी नाटक करते हुए उसने कहा, शॉपिंग के लिए आया हूँ। मैंने भी आखिर हिम्मत जुटा के पूछ ही लिया कि ये कौन है आपकी? वो लड़खड़ाती हुई जवाब में बोला, वाइफ और बच्चा है। ये सुनकर मैं सच में टूट सी गई थी। वो तो कहाँ से तुरंत निकल गया, लेकिन मैं घंटों वहीं बैठकर रोती रही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पहला प्यार भरोसे से शुरू होगा और फरेब पर आकर ख़त्म होगा। थैंक यू गाइज़। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।